गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस में। 2025 का क्वेश्चन पेपर 316 बीडीएल मैं पूरा आपको सोल्व करके समझाऊंगी। सेक्शन है रीडिंग। इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला क्या है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। पहला है व्हाट इज द फॉल्स जजमेंट अबाउट महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी वाज अ लुक and by him both India, European and the epitome of Hindu station। तो इसका हो जाएगा यहाँ से दिस इज अ false judgment for he was much influenced by western ideas। यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, नेम द ग्रेट मैन लुक ऑन एज द एपिटम ऑफ इंडिया ट्रेडिशन। दूसरा है, दूसरा यहाँ से हो गया द एपिटम of Hindu tradition, but this is a false judgment who was much influenced by Western ideas। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who come first in India politics? महात्मा गांधी और बीजी तिलक। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बीजी तिलक। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बीजी तिलक एंड गांधी जी इम्प्रेशन लियो सेन Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect। और ये रहा explain the phrase epitome of Hindus। ये epitome यहाँ से the epitome of Hindus, epitome of Hindus से यहाँ तक। पहले का दूसरा देखिए, write the opposite for antipathy। antipathy इसका अपोजिट होगा sympathy। अपोजिट फॉर एंटीपैथी, इसका अपोजिट सिंपैथी। राइट द नाउन फॉर्म द वर्ड बिलीव। बिलीव का क्या होगा, बिलीफ। सेक्शन बी राइटिंग। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको देखिए डिजिलिटी ऑफ लेबर, दूसरा पॉपुलेशन ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया, तीसरा अ रोड एज एक्सीडेंट। तो मैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया इसमें मतलब लिखे हैं, तो आप देखिए आपको इसमें से जो भी है आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे बता रही हूँ, मेरे को लग रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग क्या करना है, आर्टिकल हेड डालकर द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, फिर आप इंट्रोडक्शन, पहले आप जो भी आर्टिकल लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टूडे मैन इन्फर्ड too much with natural as a result environment which includes air, water, cell has been pollutions, kinds of pollution। अब पोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो उसके मतलब बताइए आप कि वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, ऐसे कुछ हेडिंग वाइज आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहला एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कैज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द स्विमिंग of factories, milk, workshop। दूसरा water pollution। water is the basic of life but greed man to get more and more pollutes the on earth of the industries dump waste material and the surface of the earth। तीसरा क्या है, noise pollution। noise pollution is dangerous to life। it is said that noise more that God decides cause deafness and other disease। अपने अगली क्वेश्चन की ओर। तो क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। या तो और राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ योर प्रोग्रेस इन योर क्लास एंड इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज। तो मैं अभी मेरे को इम्पोर्टेंट ये लग रहा है क्योंकि मोस्टली हर पर ईयर पूछता है, तो मैं न्यूज़पेपर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे लिखी हूँ। तो मैं देखिए बता रही हूँ आपको, पहले आप लोग को क्या करना है, लेटर, फिर एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद टू द अमर उजाला, आप कौन से न्यूज़पेपर पे लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो अमर उजाला मैं लिखी हूँ, टू द अमर उजाला वाराणसी, आप जहाँ से भी हैं, और डेट सब्जेक्ट इस पर लिख रहे हैं डियर सर या मैडम माय नेम इज XYZ, क्योंकि एग्जाम में XYZ मतलब नेम तो नहीं रहता, XYZ I am from Varanasi। I want to draw your attention to the serious problem in my village after the recent flood। Many houses are damaged and people have lost their belongings, roads are blocked and there is a shortage of clean drinking water। We urgently need
help for relief and proper range. So I want you to publish this in your newspaper so that we many get government help. इसके बाद yours sincerely या faithfully या gratefully आपको जो भी है लिख सकते हैं for XYZ thank you. बढ़ते हैं सेक्शन सी. यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे देखिए मार्क्स 5 with 2 10. देखिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. पहला है अ पर्सन फर्स्ट स्पीच, तो इसमें से क्या हो जाएगा ए मैडम. दूसरा बी अ फ्रेज, द फ्रेज टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स ए होपफुल सिचुएशन. दूसरा चेंज फॉर द बेटर. तीसरा promising start followed by failure. तीसरा क्या है डी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर. इसमें से क्या हो जाएगा चेंज ऑफ द बेटर. सी द synonyms for rigid is sticky, voluminous, the hard, the bend. तो इसमें से क्या हो जाएगा सी. डी द एंटीटोनिम फॉर एंटीपैथी इज इंडिफरेंस, विलिंगनेस, फाउंडनेस, डिसलाइकिंग. तो इसमें से क्या हो जाएगा सी फाउंडनेस. ठीक है. ही इज स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी. विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर. इसमें से क्या है एरर एंड. चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच. एनीवन. आप देखिए हम दोनों बताएंगे तो आप लोग इसमें से एक ही करेंगे. पहला क्या है ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी टू डू हार्ड वर्क. तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन है he said to his friend. क्वेश्चन देखिए he said to his friend please help me to do hard work. उसमें देखा he requested his friend him to do hard work. प्लीज या काइंडली है तो वहां पे रिक्वेस्टेड लगाते हैं. दूसरा क्या है we said to them why are you not working hard. देखिए WH फैमिली से है तो पहले आस्क लग जाएगा. देखिए दूसरा we asked them why they were not working hard. तीसरा पांचवें क्वेश्चन की ओर बी कंबाइन एनीवन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. पहले क्या है ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट. इसको क्या करना है इनटू अ सिंपल सेंटेंस. इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड. तो इसमें दूसरा देखिए आई नो द बॉय ही हेल्प माय ब्रदर इनटू अ. इसे क्या करना है इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसे क्या करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है. तो क्या हो जाएगा आई नो द बॉय who helped my brother. फिर तीसरा transform anyone following as directed. ये तो हो गया. ये भी देखिए correct any one of the following sentence is correct. The information are not correct. इसका हो जाएगा the information is not correct. और दूसरा क्या है दूसरा है although he is poor but he is not dishonest. तो हो जाएगा although he is poor but he is not dishonest. आप इसे हटा सकते हैं. ये हट जाएगा. ये जो although इसे हटा देंगे. आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर. यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर. में क्या एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट में आपको एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट में अंतर बताना है. तो आप कैसे करेंगे ऐसे एक्सपेक्ट का देखिए यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करेंगे आप जिसका बता रहे हैं उसको आगे लिखेंगे. तो एक्सपेक्ट में बता रही हूँ तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट लिखने के बाद बोलेंगे गुड रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन. आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन. एक्सपेक्ट मतलब आशा करना या उम्मीद करना. दूसरा क्या है एक्सेप्ट तो हो जाएगा एक्सेप्ट का देखिए all students were present except राम. मतलब पूरे छात्राएं प्रेजेंट थे सिवाय राम के.
और इसमें क्या है, एक्सेप्ट, ये क्या उम्मीद कर रहा है, आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में अच्छी नंबर से रिजल्ट आए उसका। तो देखिए दोनों में से एक करना है, तो मैंने एक बताया है। और ट्रांसलेट, छठवीं की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इसमें क्या है, देखिए आप लोग जब इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो अगर एक भी वर्ड आपका गलत हो रहा है, वर्ड गलत हो रहा है, तो उससे कोई मिस्टेक नहीं है, उससे कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए हमारा देश 77 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था, तो इसमें हो जाएगा आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट 70 ईयर्स एगो। हो जाएगा अतीत के भारत और आज के भारत में अंतर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। फिर क्या है, प्राचीन काल में हम संपन्न थे। इन एंशिएंट टाइम वी वर प्रॉस्पर। देश में धन धान की कमी नहीं थी। देश में धन धान की, देयर वाज नो लैक ऑफ वेल्थ इन द कंट्री। फिर क्या है, लोग थोड़ा खाते थे परंतु सुखी थे। लोग क्या, थोड़ा खाते थे परंतु पीपुल एट लेस बट वर प्रॉस्पर। आज सुख व सुविधाएं अधिक है, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। स्टिल अ लार्ज पॉपुलेशन, नहीं, टुडे इज द कंट्री इज मोस्टली प्रॉस्पर, स्टिल अ लार्ज पॉपुलेशन हैज स्प्रेड वाइडली। तो क्या, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। A large population has spread widely and it is a big problem. हमें इन्हें सुलझाना है। We were trying to solve. आप क्या करना है, आप लोग को इसमें वर्ड भी गलत होगा ना, आपको इसका मतलब वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको ही इंग्लिश में लिख देंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड से है तो ज्यादा कुछ इश्यू नहीं होगा आपका राइटिंग, अरे इंग्लिश में गलत होगा तो। सेक्शन डी लिटरेचर, सातवें क्वेश्चन की ओर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। What was the ancient agreement between the peasants and landlords at Champaran? दूसरा है, और how did the author come to know that it was the last lesson in the French? आप देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने पास्ट में जाना है। आप जो भी पढ़े होंगे रीडिंग में, आप लोग को याद होगा, तो उसमें से आप लोग मतलब आपको जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उस लेसन का, हाँ नहीं मेरे को ये लेसन ऐसे ऐसे आ रहा है, तो आप उसे लिखते जाइए। लेकिन 40 वर्ड आपको जितना मतलब ज्यादा मतलब जितना चाहिए उतना ही लिखे, ज्यादा नहीं, नीट ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पहला क्या है, ए अ रोड साइड स्टैंड, बी कीपिंग क्वाइट, सी माय मदर एट 66। तो मेरे को लग रहा है ये बी और सी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सेंट्रल आइडिया देखिए, पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया डालेंगे, फिर माय मदर एट 66, जिसके मतलब जो जिसमें लिख रहा है उसको हेडिंग वाइज करेंगे, फिर लिखेंगे द पोएम माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय एन इंडिया पोएट कमला दास। इसमें क्या करना है आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने ब्लू और ब्लैक का दोनों यूज किया है, मतलब जो कविता का नाम है, पोएम का नाम है, उसे और जो पोएट से उसे ब्लैक से और सिंगल कॉमा से बंद करना है, लिखना है और बंद करना है। फिर उसके बाद द पोएम शो द फियर of losing her mother of the poet. Her mother is in the last phase of her life. So the poet fears that she will pass away soon. Poet gets scared of these negative thoughts. Third, she looked outside of the car. The world outside was full of life and activities. The young strays running past. Children looked very happy at part. She looked again at her old mother. ये हो गया पहला। आप देखिए ये मत भूलिएगा, सेंट्रल आइडिया ब्लैक पेन से, मैं मदर एट 66 मतलब जो कविता है उसका नाम, और अगर आप द पोएम यहाँ पे कविता के नाम को जब सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करेंगे तो इसे आप ब्लैक पेन से करेंगे, और इसमें पोइट का नाम भी पोइट कमला दास, तो इसे ब्लैक और सिंगल कॉमा से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा मतलब कीपिंग क्वाइट, इसमें भी सिंग करना है। देखो मैं पढ़ दे रही हूँ, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय Pablo Neruda. Keeping quiet is a simple poem. It is an address to people worldwide. Today our life is hasty and without direction. We don't understand the purpose of life. In this poem, the demands of quiet introspections. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
Answer the following question in about 40 words each. Who was the Hannah? How was Sadao married with her? और what surprised the author most about Antarctica? तो आपको इसमें से क्या करना है? अब जो भी पढ़े आपको 40 मिनट में करना है, ज्यादा करना नहीं है, तो आपको याद करिए। अब वहां पे तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि वो टेस्ट कोई तो है नहीं, बोर्ड एग्जाम है। तो वहां पे आप क्या करेंगे? हु वाज द हना एंड हाउ वाज सदाव मैरिड। तो यहाँ पे आप ये काटकर हु वाज हटाकर हना इज जो भी है, फिर वो क्यों से शादी करना था, बिकॉज ही वाज अ वेरी जो भी है ब्यूटीफुल फॉर एग्जाम्पल। और ये देखिए आंसर द वन क्वेश्चन ऑफ 80 वर्ड डिस्क्राइब द थर्डली कीवर्ड कैरेक्टर स्केच हना। आपको ये हना वाला मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसमें से आप गिव द कैरेक्टर्स क्या ना, मतलब हना हना क्या है, मतलब हना कौन थी, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। आपको हल्का फुल्का भी आ रहा है और हना के बारे में आपको याद करके जाना है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हना। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना के रखी हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ बैंक अकाउंट टू अदर ब्रांच अनदर ब्रांच। तो यहाँ पे आप जब ब्रांच मतलब आप किसी बैंक के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टू द ब्रांच मैनेजर को लिखेंगे ना, तो यहाँ पे टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक नेम जो बैंक नाम है, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस। अगर एग्जाम में आएगा तो आप XYZ डालेंगे या तो कोई भी एड्रेस डाल देंगे। और एग्जैक्ट लिखना है इसके लिए भी आपको देख लीजिए एक बार, टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक नेम और ब्रांच नेम, एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ बैंक अकाउंट टू अनदर ब्रांच। रिस्पेक्टेड सर मैडम, माय नेम इज XYZ। अगर आप रियल में लिख रहे हैं तो आप आपका आपका नाम रहेगा। आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, माय अकाउंट नंबर इज XYZ, ड्यू टू माय जॉब ट्रांसफर एड्रेस चेंज I would like to transfer my bank account from your branch to XYZ। फिर उसके बाद so I request you to please transfer my bank account to XYZ। XYZ जब आप रियल में लिखेंगे तो आप अकाउंट बैंक टू XYZ जो भी रहेगा अकाउंट वो भी लिखेंगे। I will always be grateful for this। Yours sincerely, your name, thanking you। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाते रहूंगी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।